नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 हिंदी के क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने काव्य नंबर 1 आराधना और उसके बाद 2 न्याय मंत्री कहानी पढ़ी, श्रवण किया, प्रश्नोत्तर की चर्चा की और उसका आप लोगों ने लेखन भी कर लिया होगा। तो आज हम निबंध लेखन में पहला कहानी लेखन का कार्य करना है। जो यहाँ पे मैंने कहानी जो है उसकी रूपरेखा आपके सामने दी गई है, तो आपके स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। निबंध लेखन एक कहानी लेखन। तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उससे उचित शीर्षक दीजिए और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो यहाँ पे एक कहानी जो है वो उसकी रूपरेखा दी गई है। एक बहेलिया, जंगल में जाल बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने के लिए कहना, कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, मित्र चूहे के पास ले जाना, चूहे द्वारा जाल काटना। सीख, ये रूपरेखा दी गई है। अब इसको हम समझेंगे और मैं आपको कहानी समझाती हूँ जिसके आधार पे आप लोगों को कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले पॉइंट है एक बहेलिया। बहेलिया का मतलब होता है शिकारी। जंगल में जाल बिछाना, तो एक बहेलिया था। एक दिन सुबह सुबह वह जाल लेकर शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल की ओर जब गया तो उसने देखा कि ये एक खाली जगह है जहां पर मैं अपना जाल बिछा सकता हूं, और उसने अपना जाल बिछाया। जाल के ऊपर उसने अनाज के दाने बिखेर दिए और वह थोड़ी दूर जाकर छिपकर पेड़ के पीछे बैठ गया, यह देखने के लिए कि दाने खाने कौन आ रहा है। जब वह छिपकर बैठ गया तो जब जगह शांत हो गई तो कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां से ऊपर से आकाश में से गुजर रहा था। उसने देखा कि अनाज के दाने नीचे पड़े हुए हैं, तो अनाज के दाने देखकर कबूतरों का झुंड जो है वो नीचे आया अनाज के दाने चुगने के लिए। लालच में वो लोग नीचे तो आ गए, लेकिन जैसे ही दाने चुगने शुरू किए कि वो लोग जाल में फंस गए। अब जब जाल में सभी कबूतर फंस गए तो वो बड़ी ही चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़ जाने के कारण अब वो लोग उसमें से निकले कैसे? सभी को दाने चुगने के लिए पश्चाताप होने लगा, वो पछताने लगे। अब इसमें से निकले कैसे, इसकी तरकीब सोचने लगे। तभी उसमें से एक बूढ़े कबूतर ने तरकीब यानी युक्ति उसको सूझी और उसने सभी कबूतरों को कहा कि हम एक साथ जोर लगा करके उड़ जाएं। जब जोर लगा करके हम सब एक साथ उड़ेंगे तो यह जाल हमारे साथ उड़ जाएगा। तो कबूतर ने सबने मान लिया। कबूतरों ने एक साथ जाल को लेकर ही वे उड़ने लगे। जाल के साथ सारे कबूतर उड़ गए। जब सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ गए तो बहेलिया जो शिकारी छुप के बैठा था उसने देखा कि ये तो मेरा जाल लेकर के ही चले गए, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी कबूतर जब चले गए तो वो पछताने भी लगा कि उसका जाल भी चला गया और शिकार भी उसे मिल पाया नहीं। सारे कबूतर एक बिल के पास गए। बिल यानी चूहे का घर। चूहा जो था उनका मित्र था, तो वे सब उस जाल को लेकर के उस बिल के पास, चूहे के घर के पास पहुंच गए। तब चूहे ने, जो उनका दोस्त है, उसने मदद की और अपने दांतों के द्वारा उसने सारे जाल काट डाले।
जाल के कट जाने से कबूतरों की जान बच गई। इस प्रकार से कबूतर जो है वो लालच में फंसे तो सही, लेकिन दोस्त चूहे के द्वारा उनकी मदद हो गई और वो सब मुक्त हो गए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। यदि हम मुसीबत के समय एकता से काम करें तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो इसका हम शीर्षक भी देंगे और सीख भी लिखेंगे कि एकता में बड़ी ताकत होती है। मुसीबत में हम एकता से काम करें, मिलजुल कर काम करें तो हम बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं। साथ ही शीर्षक हम कई प्रकार के दे सकते हैं, जैसे एकता में ही बल है, कबूतर और बहेलिया, जंगल और जाल, कबूतर और चूहा, चूहे की और कबूतर की मित्रता। इस प्रकार से आप अलग अलग शीर्षक दिया जा सकता है। तो आप लोगों ने ये कहानी समझ ली होगी और इसको आप लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निबंध में हमारा जो पहली है कहानी लेखन का कार्य ही हमें करना है। तो रूपरेखा जो आपको मिली है उसके आधार पर और जो कुछ मैंने समझाया है उसके आधार पर आप निबंध की नोटबुक में ये 1 नंबर जो है तारीख आज की डाल करके आप ये निबंध लेखन का कार्य करेंगे। अस्तु।